अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर लाड़काना सिंध से है, जिसके अंदर हमारे जो इस वक्त सदर हैं, जो फॉर्म 47 के ऊपर मौजूद है, सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी जो साहबजादियां आसिफा जरदारी, जिनका हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने जी लाड़काना से इलेक्शन लड़ा है NA 207 से, जिसके अंदर इनके मुकाबले के अंदर कोई उम्मीदवार नहीं था, कोई उसके मुकाबले में नहीं था। जिन जिन लोगों ने अपने कागजात नामजदगी नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए, उनके नॉमिनेशन पेपर छीन लिए गए, और जो छीनने के बाद बाज नहीं है तो उनको वहां से जब जो जो लोग ने जिन जिन लोगों ने जी अपने कागजात नामजदगी चैलेंज किए हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस कोर्ट के अंदर भी जिन जिन लोगों ने चैलेंज किए, उनको क्या किया गया, वहां से हरास किया गया, उनको वहां से उठा लिया गया, किडनैप कर लिया गया। अब वहां से जितने भी लोगों ने NA 207 से आसिफा जरदारी ने इलेक्शन लड़ा है, जिसके अंदर इनके बामुकाबला कोई भी किसी भी पार्टी का शख्स नहीं था, जिसके अंदर कई लोगों ने कागजात नामजदगी नॉमिनेशन पेपर्स अपने जमा करवाए थे, जिसके अंदर जो PTI के बंदे थे, उन लोगों ने जब इसको चैलेंज किया कि भाई हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, हम क्यों मुस्तरद किए गए हैं, आगे जिमनी इलेक्शन भी है तो क्यों मुस्तरद किए गए हैं, तो उनके पास अदन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उन्होंने जब अपना ये फैसला कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, तो कोर्ट के अंदर जब वो पहुंचे, वहां से पिटीशन दायर करके वापसी पे उनको वहां से उठा लिया गया। बस वही चौधरी निजामुद्दीन ने किया जो इमरान रियाज खान के साथ हुआ था, उनको भी गायब कर दिया गया और इनको भी गायब कर दिया गया। इलेक्शन ये बामुकाबला जीती, इनके बामुकाबले कोई नहीं। अगर देखा जाए तो लाड़काना सिंध के अंदर PTI से हट के मैं खुद इस चीज की वजाहत करता हूँ, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इसके अंदर काफी ज्यादा है, और अगर तो ये चाहते तो ये बामुकाबला करके भी जीत सकते थे। मेरे तजिए के मुताबिक ये खुद भी जीत सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी हलाल का कोई काम किया ही नहीं, ना तो इन्होंने आगे करना है। चौधरी निजामुद्दीन ने भी, इन्होंने भी सोचा जी माहौल तो ऐसे चल ही रहा, तो क्या इलेक्शन के अंदर पैसा वेस्ट करना है, क्या करना है, स्कूल से 2 नंबरी से सीटें हम ले जाते, किसी ने क्या बोलना। तो जी NA 207 से आसिफा जरदारी ने इस वक्त MNA का इलेक्शन लड़ा। इसके ऊपर जो PTI उम्मीदवार ने फाइट की तो उनको उठा लिया गया। अगर तो 1970 के अंदर आप देखें तो 1970 के अंदर भी जो भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने भी इसी तरीके से इलेक्शन लड़ा था। उनके बामुकाबला भी कोई नहीं था, एस्टेब्लिशमेंट का पूरा सपोर्ट था उन्हें, उनके बामुकाबला कोई नहीं था, उनको भी पूरा सपोर्ट था। जिन जिन लोगों ने उनके बामुकाबला कागजात नामजदगी जमा करवाए, उनके भी मुस्तरद कर दिए गए। जिन्होंने चैलेंज किए उनको उठा लिया गया। बाद में उन्हें ऑफर की गई कि हम आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से आप भुट्टो साहब को लड़ने दें, हम आपको किसी और हल्के से, किसी और इलाके से सीट बनी बनाई आपको जितवा देंगे, क्योंकि इस वक्त तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट हर तरह का काम कर देती है, चुटकियों में काम होते हैं। तो उन्होंने बनी बनाई सीट दिलवा दी। जो नहीं माने तो उनको फिर अंदर ही तुन के रखा, जो मान गए तो खैर उनकी तो फिर मौजे कर दी गई। तो खैर ये आसिफा भुट्टो भी अपने मरहूम दादा के किरदार के ऊपर चल रही है, जो वो करते आए हैं वही काम ये लोग भी करती आ रही हैं। अब आगे आप देख सकते हैं NA 227 से जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इसके ऊपर ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, आसिफा जरदारी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि मैं बामुकाबला इलेक्शन जीती हूँ, और मैं जितने जिन जिन लोगों ने मुझे वोट दिए उनसे मैं इस चीज से खुशी का इजहार करती हूँ। कई उन्होंने जुमले छोड़े हैं, लेकिन इसके अंदर आप इस के अंदर देख सकते हैं, लेकिन ये जो कमेंट है, कमेंट्स को ऑफ किया हुआ है। अब कमेंट्स को ऑफ सिर्फ इसी पोस्ट पे किया गया क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम का शऊर आ चुका है। इसी पोस्ट को सिर्फ कमेंट को ऑफ किया गया क्योंकि अगर तो पाकिस्तानी कौम ने ये देखनी थी, जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने जिन जिन लोगों ने ट्वीट भी कर दिया, उन्होंने भी बड़े बदनसीबी से किए हैं। बहरहाल जिन जिन लोगों ने इसकी पोस्ट को देखा, अगर तो कमेंट्स ऑन होते तो इनका प्रोग्राम भी यहीं बढ़ जाना था। पाकिस्तानी कौम ने पूरे प्रूफ वगैरह ला के इनको वहीं पे जलील कर देना था। तो अगर NA 207 से भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो कि बिल्कुल ही बामुकाबला इलेक्शन लड़ा है। कोई इस इलेक्शन को हम तस्लीम नहीं करते। एक किस्म का ये भी फॉर्म 47 के मुताबिक ही इलेक्शन वजूद के अंदर आई है सीट। इसके साथ में जी सोशल मीडिया वर्कर छा गए हैं। सोशल मीडिया वर्कर ने बड़ा जबरदस्त किस्म का कमाल कर दिया। कई 1-2 दिन से सोशल मीडिया के लोगों ने बड़ा धूम मचाया हुआ था जी कि अफजल धांडला साहब को टिकट नहीं देना, अफजल धांडला साहब का टिकट कैंसिल किया जाए। अब इसके ऊपर पार्टी की आदत को भी नहीं समझ आ रही थी क्या करना क्या नहीं, उन्हों को भी नहीं पता। लेकिन इस वक्त इमरान खान की सोच, इमरान खान के निजाम को, उसकी 27 साल की जद्दोजहद को, उसकी मेहनत को इस वक्त PTI का सोशल मीडिया ही संभाल रहा है। देखा जाए तो PTI सोशल मीडिया को सबसे पहले मुबारक हो। इस वक्त अफजल धांडला साहब का टिकट कैंसिल हो गया। जैसे ही आप लोगों ने जब ये कैंपेन स्टार्ट की थी इसके ऊपर, अफजल धांडला साहब के ऊपर, कि ये टिकट नहीं इनको मिलना चाहिए, तो पार्टी ने इसके ऊपर बड़ा सख्त एक इंस्ट्रक्शंस की थी, जिसके ऊपर अफजल धांडला साहब से टिकट ले लिया गया। अब टिकट लेने के बाद देखा जाए तो अफजल धांडला साहब ने फौरी तौर पर आजाद उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ा, यानी कि इससे साबित हो जाता है कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ नहीं थे, सिर्फ टिकट लेने के चस्कों के अंदर थे। अगर तो ये उनके साथ होते तो ये, अगर इन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्हें सपोर्ट करते। लेकिन हमारे इस वक्त सोशल मीडिया के वर्कर्स ने माशाल्लाह से इनका पर्दा फाश कर दिया और बड़ा ही जबरदस्त किस्म का फाश किया। और इस वक्त इसके ऊपर हम सोशल मीडिया के वर्कर्स को खासतौर पे खराज तहसीन भी पेश करते हैं और सलाम भी देना चाहते हैं। इसके साथ में जी शरीफ खानदान बहुत ज्यादा परेशान है।
इस वक्त शरीफ खानदान को समझ नहीं आ रहा हम क्या करें क्या नहीं करें। पूरे तरीके से उनका दिमाग घूमा हुआ है। जो इस वक्त वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, और इस वक्त जो वजीर दाखिला है वो है जी मोहसिन नकवी साहब। इस वक्त जी शरीफ खानदान पूरे तरीके से घूम चुका है। वो चाहता है जी कहीं से माल पानी नहीं आ रहा, तो इस वक्त वजीर खजाना जो उनका वो औरंगजेब साहब है, तो ये लोग चाहते हैं जी अपना वजीर खजाना हो। इसी तरह अगर तो आप देखते हैं ईसीसी के अंदर चेयरमैनशिप के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने वजीर खजाना का नाम हटा के अपना नाम डाल दिया था, जिसके ऊपर चौधरी निजामुद्दीन ने रातों रात एक नोटिफिकेशन जारी किया था और वापस का वापस वही गेम को घुमा दी, बॉल को घुमा दिया, वो वापस जाके उसी विकेट के ऊपर लगी और औरंगजेब साहब को रातों रात ही चेयरमैनशिप भी वापस मिल गई। अब माल पानी के बगैर तो मुस्लिम लीग नून रहती नहीं, या ये शरीफ खानदान रहता नहीं। माल पानी के लिए तो सारी गवर्नमेंट हो रही है, नहीं तो इनको क्या पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो खैर इस वक्त ये चाहते हैं वजीर जो खजाना है उसको मौजूदा तौर पे साइड पे किया जाए और माल पानी अपने अंडर किया जाए, यानी कि इसाक डार को इसके ऊपर बिठाया जाए। अब इसके ऊपर जो बात आ रही है मुकर्रम मुफादात कौंसिल है, मुकर्रम मुफादात कौंसिल है, इसके ऊपर जी इन्होंने फैसला सुना दिया। वजीर खजाना औरंगजेब साहब को फारिग कर दिया गया, साइड पे उठा के फेंक दिया गया, चल तेरी हम लोड़ नहीं है। तो उनको साइड पे बिल्कुल फाश कर दिया गया। इसके ऊपर जी मोहम्मद मलिक साहब का कहना है जी कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं ये इनके अपने जाती मफाद के लिए हो रही हैं। इन लोगों को कोई लगाव नहीं है ना पाकिस्तान से ना पाकिस्तान के लोगों से, ये सिर्फ और सिर्फ माल पानी के लिए आए हैं। जाहिर बात है एक हरकत करते हैं पकड़े जाते हैं। 3 से 4 दफा इन लोगों ने टारगेट किया वजीर खजाना को, लेकिन 3 से 4 दफा ये लोग पीछे हुए हैं और अब इन्होंने फिर एक हथकंडा अपना दिया, किसी तरह इसाक डार को इसके ऊपर मुसलत किया जाए। और इसके साथ में जी दासू दयामार बादशाह डैम है, दासू दयामार बादशाह डैम है, जिसके ऊपर चीन के लोग काम कर रहे थे। अब इसके ऊपर काम बंद कर दिया गया। अब ये काम क्यों बंद किया गया, किस वजह से बंद किया गया? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, इस डैम के ऊपर बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है। लोगों ने, हमने पहले भी चंद दिन पहले खबर दी थी कि एक और जगह पे काम बंद कर दिया गया, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी नहीं है इस वजह से। तो हम ये हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो सिक्योरिटीज, जो कैमराज वगैरह आप लगाते हैं जजेस के कमरों के अंदर, जो कैमराज आप पीटीआई के वर्कर्स के घरों के अंदर लगाते हैं, जिन कैमराज के जरिए आप अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उन्हीं कैमराज के अंदर से आप 3 से 4 कैमराज है यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दें ताकि काम चल सके। क्योंकि अगर तो ये डैम बन जाता है तो पाकिस्तानी अवाम को फायदा है, आने वाली नस्ल को फायदा है, लोगों को फायदा है। तो इसके अंदर से अगर आप एक से कुछ कैमरे आगे भेज देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें फायदा ही आएगा। और इसके साथ में भी पंजाब से जो मरियम बाजी की राशन स्कीम थी, इसके अंदर से एक बहुत बड़ा इनका हथकंडा पकड़ा गया। 3600 का जो आटा, ये आप मेरी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख सकते हैं, 3600 रुपए का जो आटा है वो प्राइवेट तरीके से बेचा जा रहा है, प्राइवेट तरीके से मतलब आगे दिया जा रहा है। अब ये जो आटा था ये एक सरकारी आटा था, मतलब जिसको हम कहते थे जी निगहबान राशन, नवाज शरीफ साहब का निगहबान राशन। अब ये निगहबान राशन जो था ये नवाज शरीफ साहब का था। अब इसी राशन के अंदर नवाज शरीफ साहब का बूथा भी सजा हुआ था। अब वही राशन के तोड़े उठा के किसी सीसीपीओ के दफ्तर से या किसी आईजी पंजाब के दफ्तर से या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से उठा के वो सारे किसी ठेकेदार को बेचे गए हैं। अभी ठेकेदार साहब, ये वीडियो हमारे पास आई है काफी दिनों से, लेकिन ये चलाई हमने आज है। अभी ठेकेदार के पास ये पहुंचे हैं तो जी उन्होंने वो गवर्नमेंट तोड़ों को खोल के उसके अंदर से जितना भी चोकर चोकर था, खैर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कंप्लेन यही की थी कि आटे से ज्यादा चोकर था, यानी गंदा प्रोडक्ट था, गंदा मटेरियल था जो गरीब आवाम को दे रहे थे। तो ज्यादा से ज्यादा कंप्लेन ये जो भी था, तो उसको खोल के उन तोड़ों को अलग करके प्राइवेट तरीके से उनको बेचा जाएगा, यानी कि उनको अगले तोड़ों के अंदर डाल के, स्मगलिंग के तरीके से उनको डाल के, गरीब आवाम का हक दूसरे तोड़ों में डाल के इसको प्राइवेट तरीके से बेचा जाएगा, यानी लोगों को पैसे मिलेगा। और हमने आपको इस चीज की वजाहत पहले भी की थी कि 30 अरब में से 20 अरब भी नहीं लोगों को मिलना, ये तमाम का तमाम पैसा जाना ही इनकी जेब में है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समझ ले 2 से 3 हजार लोगों को आटा दिया गया, जिसके अंदर बस एक नुस्खा लगाया गया, जी हम आटा दे रहे हैं, निगहबान राशन। मरियम बाजी फुल टशनों के साथ फेर रही हैं, जी मैं ये आटा सेल कर रही हूँ, मैं ये सेल कर रही हूँ। तो क्या इस वक्त कौम को मिल कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ जलालत के। इसके साथ में जी काजी फैजी साहब चाहते हैं, वो इस वक्त पूरे जी अपने जो एक्सटेंशन के पीछे वो अपनी गैरत भी खो चुके हैं, अपनी अकल भी खो चुके हैं, अपना ईमान भी खो चुके हैं, अपनी इंसानियत भी खो चुके हैं, अपनी डेमोक्रेसी भी तबाह करने पे तुले हुए हैं। तो इस वक्त जस्टिस काजी फैजी साहब चाहते हैं कि जो 6 जजेस का जो खत आया है, इसके मामला के ऊपर इन 6 जजेस की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करवाई जाए, ताकि जितना जल्दी हो सके इस मामले को खत्म किया जाए। अब यही जो 6 जजेस का खाता है, अब इसके ऊपर उन्होंने ये नहीं किया कि हमारी अदलिया के साथ 2 नंबरी की गई, हमारी अदलिया के हमारे जजेस के कमरों के अंदर कैमरे लगाए गए, उनके साथ एक गलत बयानी की गई है, तो मैं इसके ऊपर कोई बजाय के फैसला कर रहा हूं। लेकिन मैं अपनी एक्सटेंशन के पीछे बगैरती दिखा के मैं उनको ये मशवरा दे रहा हूं कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करें, जो कि खुद फॉर्म 47 के ऊपर कौमी मैंडेट चोरी करके इस वक्त बैठे हुए हैं। अब ये तमाम तर चीजें जो काजी फायदे साहब चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इनको एक्सटेंशन दे दे किसी तरह,
सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन के चक्रों में पूरा तेल पानी आवाम को घसीट रहे हैं आगे पीछे। जजेस का भी ख्याल नहीं, अदलिया का भी ख्याल नहीं, इंसानियत का भी ख्याल नहीं, डेमोक्रेसी का भी ख्याल नहीं, किसी चीज का ख्याल नहीं। कानून चाहे भाड़ में, ये सिर्फ अपनी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। अब इसके साथ में जी सिटी स्कैन हुआ है परवेज इलाही साहब का। अब उस सिटी स्कैन के अंदर जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, उसको देख के हैरान हो जाते हैं हम कि एक शख्स है जो बुजुर्ग है, अब वो जमीन इंतखाबात ना लड़ सके, उसके साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है ना कि परवेज इलाही साहब को गिर गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं उसके मुताबिक परवेज इलाही साहब गिरे नहीं है। जिस तरीके से उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं साफ नजर आ रहा है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनके ऊपर मारकुटाई की गई है। आप खुद सोचें, एक शख्स अगर तो धक्का खा के नीचे गिरता तो क्या उसकी चार पसलियां टूट सकती हैं? जितना भी बूढ़ा बंदा हो, अगर तो वो गिरा ही है, हल्का सा गिरा, तो उसकी चार पसलियां टूट सकती हैं? कभी नहीं टूट सकती। तो खैर इस वक्त चार पसलियां टूटी हैं, मुंह पे निशानात हैं, मुंह पे नील पड़े हुए हैं, जख्म है गहरे, लेकिन इस वक्त जो चीजें हैं वो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देख रहा, लेकिन बस ये लोग सोच रहे हैं कि वो नीचे गिरे हैं। अब ये तमाम तर चीजें बस लोग सोच रहे हैं। इसके साथ में जी एक और बहुत ही अहम खबर आई है। काजी फायद ईसा साहब के ऊपर 6 से 7 लोगों ने, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा जी काजी फायद ईसा साहब फौरी तौर के ऊपर वो इन 6 जजेस को उनके हक के अंदर फैसला दे, वरना बड़ा दबंग अंदाज हो जाएगा। जिसके अंदर मुस्तफा नवाज साहब, शहजाद इकबाल साहब, गौहर खान, साकिब बशीर, सलमान अकरम राजा और भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बातें की हैं कि अगर तो काजी फायद ईसा साहब 6 दिन के अंदर इनको फैसला नहीं सुनाते, किसी भी किस्म का इनको इंसाफ नहीं मिलता, तो वकला तरीक शुरू की जाएगी। किसी चीज को नहीं देखा जाएगा, वकला तरीक शुरू होगी रही। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज तक एक ही तरीक चल सकती है और उस तरीक को पाकिस्तान की तरीक में कभी खत्म नहीं किया गया। वो एक ही तरीका है, वकला तरीका है, जिसने पूरे निजाम को, बिगड़े निजाम को भी ठीक किया, बिगड़ी डेमोक्रेसी को भी ठीक किया हुआ है। इसके साथ में जी टेलीग्राफ ने एक स्टोरी डाली है जी अपनी आईडी के ऊपर, जिसके ऊपर यही लिखा गया कि 6 जजेस के मामला के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, 6 जजेस के अंदर, उनका भी ये कहना है जी पाकिस्तान के अंदर 6 जजेस को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो अब हमको क्या इंसाफ मिलेगा? यानी कि पाकिस्तान की बेइज्जती इस वक्त बाहर के बिरोने मुल्कों के अंदर भी उछाली जा रही है। इन गंडियों ने ना पाकिस्तानी अवाम को कहीं का छोड़ा, ना ही पाकिस्तान के निजाम को कहीं का छोड़ा। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान, अल्लाह हाफिज।